जय हिंद दोस्तों। और गुड मॉर्निंग क्लास। देखो हमारा ना पॉलिटी चल रहा था, ठीक है, पॉलिटी। तो आज आगे चलाएंगे पॉलिटी, थोड़ा सा संविधान। संविधान देखो, ये संविधान जो चल रहा है वो हम यूके पीएससी है ना, और यूके एसएससी और यूपी पीएससी और यूपी एसएससी और एसएससी, ठीक है, एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल है ना, और रेलवे ये जितने भी एग्जाम आते हैं, या फिर रेलवे में एनटीपीसी जिसमें भी पॉलिटी पूछा जाता है सबके लिए हम कर रहे हैं ना। यूपीएससी नहीं कर रहे हैं हम टारगेट, इसमें यूपीएससी नहीं करेंगे, यूपीएससी थोड़ा सा अपर लेवल है। उसके लिए अगर आप कहोगे हमारे जब 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम शायद यूपीएससी के लिए भी सोच सकते हैं, लेकिन अभी नहीं सोचेंगे, उसके लिए हमें टीम बनानी पड़ेगी बहुत बड़ी। चलो, तो हमने टारगेट रखा है 5,000 सब्सक्राइबर का। जैसे 5,000 होते हैं हम यूके पीएससी और यूपी पीएससी दोनों का हम प्री प्लस मेंस का हम पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च करेंगे, ठीक है। इस पर अब एक चीज और है बतानी है, जो हमारा चैनल है स्टडी विथ विकास है ना, अगर ये सर्च में नहीं आता है तो आप लगा देंगे 18/22, ठीक है। हमारा कोई ना कोई लेक्चर आ जाएगा, यहाँ से कोई ना कोई लेक्चर आ जाएगा, स्टडी विथ विकास सर, ठीक है। विकास सर लिख देंगे या विकास लिख देंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके साथ सर है ना, इसके साथ साथ जो चल रहा है अभी उत्तराखंड यूके हिस्ट्री, थोड़ी सी बात करूंगा ना, मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज्यादा क्या है, कीमती है ना, तो थोड़ी सी बात करेंगे। ओह, सब्सक्राइबर कम है हमारे, ठीक है, ये है 5,000 सब्सक्राइबर होने पर हम ये करेंगे लॉन्च। अभी जो हमारे करंट में जो चल रहा है हिस्ट्री बाय आरती मैम, बाय आरती मैम, और यूके जिला सीरीज जो चला रही हैं वो बाय पिंकी मैम चल रहा है। उसके बाद उत्तराखंड कल्चर बाय विकास सर, ठीक है। उत्तराखंड का ज्योग्राफी बाय विकास सर, और क्या क्या चल रहा है, हिस्ट्री चल रही है, इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हिस्ट्री चल रही है, और पॉलिटी चल रही है। अब आज पॉलिटी की भी क्लास है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों होगा, है ना। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये चल रहा है मेरे द्वारा, और इतनी क्लासेस तो हमारी करंटली चल रही हैं। साथ में हम हिंदी चला रहे हैं, हिंदी व्याकरण मतलब व्याकरण, और साथ में हिंदी के जो कवि हैं साहित्यकार हैं वो भी चल रहे हैं, उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर कहीं भी दिक्कत हो रही है आप आओ तो हमें बताओ तो कि ये दिक्कत है, इसको ऐसे करो, फिर से अगर वीडियो फिर से शूट करनी पड़ रही है हम फिर से शूट करेंगे, उसमें और ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, और ज्यादा नोट्स अपने बनाएंगे, है ना। जितना भी हमसे हो सकता है वो आपके लिए करेंगे, है ना। हम प्रयास करेंगे कि आपका एग्जाम निकले, वो भी हमारे चैनल से निकले, है ना, बहुत सारे सिलेक्शन दें हम, है ना। तो उसके लिए इतना सारा टाइम दिया आपने हमें, उसके लिए बहुत धन्यवाद, ठीक। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सारी वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना आ सकता है ना। चलो, आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे। देखो पॉलिटी क्या है, हम आज तक आर्टिकल 1 से और आर्टिकल 18 तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बताना। ये जो पढ़ रहे हैं हम बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, इतना शॉर्ट में भी नहीं ताकि एग्जाम निकल जाए, वनडे एग्जाम हो जाए, वैसा पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19, और ये आता है भाग 3 में, और भाग 3 में आता है मूल अधिकार। चलो देखो, आर्टिकल 19 में हमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आर्टिकल 19 में हमें 6 मूल अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें आर्टिकल 19 जो कहता है, आर्टिकल 19 लिख लेना, आर्टिकल 19 बोलता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
स्वतंत्रता। देखो हमें बोलने का अधिकार भी संविधान से मिलता है। देखो जो भी बोलना है हमें अपनी मर्जी से बोलेंगे, लेकिन ऐसा बोलेंगे ताकि उससे किसी दूसरे की भावनाएं आहत ना हो। हमें संविधान ये भी अधिकार देता है कि हम अपनी बात किसी को ना सुनाए, है ना। हम चुप रहने का अधिकार भी हमें संविधान देता है। हमें एक्सप्रेस करने का, एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो, आप संगठन बना सकते हो, आप झंडा उठा सकते हो, आप प्रदर्शन कर सकते हो। आप अगर प्रदर्शन भी करना है तो हथियार बगैर करोगे, कोई हथियार नहीं उठाया जाएगा, है ना। प्रदर्शन करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप खुले में जाओगे और प्रदर्शन स्टार्ट कर दोगे, आप तलवारें लेके बंदूकें लेके आप प्रदर्शन करने स्टार्ट कर दोगे। ऐसा प्रदर्शन करना हमारा संविधान क्या करता है, साफ साफ मना करता है। आप हड़ताल भी नहीं कर सकते हो, है ना। या देखो हड़ताल करोगे, खाने पीने की चीजों की अगर दुकानें बंद हो जाती हैं तो इससे किसी दूसरे व्यक्ति का क्या हो सकता है, उसके अधिकारों का हनन हो सकता है। इसलिए हमें जब भी करना है तो हमें गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए अपना आंदोलन करना है, जिसमें गांधी जी के क्या क्या मार्ग थे, अहिंसा, ठीक है, सबसे पहला था अहिंसा, सत्य मार्ग और सत्याग्रह। इन चीजों पर चलकर आप अगर करना चाहते हो प्रोटेस्ट तो आप कर सकते हो अपनी मांग के लिए। देखो जैसे उत्तराखंड में देखते हैं तो देहरादून में पार्क बना हुआ है, वहां पर जाओगे आप कर सकते हो। देहरादून में उत्तराखंड के हल्द्वानी में बुद्धा पार्क बना हुआ है, वहां आसानी से जाके बैठकर आंदोलन कर सकते हो। दिल्ली में रामलीला मैदान बना है, उसमें जाके बैठकर अपने आंदोलन कर सकते हो। लेकिन आप किसी भी रास्ते पर रास्ता बंद नहीं कर सकते। अगर आप रास्ता बंद करते हो तो इससे किसी दूसरे व्यक्ति के आर्टिकल 19 का हनन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान बोलता है कि आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हो, आ जा सकते हो। इसलिए हम कभी भी ऐसा आंदोलन नहीं करेंगे, अशांति नहीं फैलाएंगे देश में, दंगे नहीं करेंगे हम देश में। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने अधिकारों का मांग कर सकते हो, है ना। तो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के वन में क्या कह रखा है, आर्टिकल 19 के वन में देखो पहली बात तो ये लिख लेना, इसमें 6 प्रकार के ये हैं, लिखो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। आर्टिकल 19 का एक ए, आर्टिकल 19 यहाँ लिख लेना, 19 19 19 19 19 19 19 के एक का ए, बड़ा ए लिख लेंगे, बड़ा ए, भाषण की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, ठीक है। भाषण की स्वतंत्रता मतलब आप बोल सकते हैं, राइट टू स्पीच है हमारे पास। हमें क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये हम डिसाइड करेंगे। तब तक हम बोल सकते हैं जब तक कि किसी दूसरे की भावनाओं का या दूसरे की चीजों का हनन ना हो, है ना। हम बोल रहे हैं, जैसे मुझे भाषण देने का अधिकार तो है, मैंने भाषण दिया कि घर से निकलो, तलवारें ले आओ, बंदूकें ले आओ, तो ये अधिकार नहीं है। इस अधिकार में जैसे रामलीला मैदान में जब एक आंदोलन करते हैं तो तब करते थे हमारे क्या कहते हैं बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे ऐसे लोग करते थे। बाबा रामदेव को उस टाइम पर, कांग्रेस के टाइम पर, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनको लगता था कि पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा हैं और काला धन है भारत में, क्या है, काला धन। और आज वो काले धन पर नहीं बोलते। इसका मतलब क्या है, काला धन, है ना, इससे आगे नहीं बोलना चाहिए, वो सरकारी एजेंसियों का काम है, ठीक है। आज काले धन पर नहीं बोला जाता, आज सब कुछ उन्हें क्या लगता है, व्हाइट लगता है ना। तो हम भाषण की तो स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा भाषण जिससे किसी दूसरे की भावनाओं का हनन ना हो, ठीक है। दूसरे में लिखेंगे सभा सम्मेलन बुलाने का अधिकार, सभा और सम्मेलन करने का, सभा सम्मेलन करने का अधिकार या स्वतंत्रता, ठीक है। आप सभा कर सकते हैं, सम्मेलन बुला सकते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन होना चाहिए। ऐसा संगठन बनाओगे ताकि, ऐसा संगठन नहीं बनाओगे कि भारत टुकड़े संगठन, अगर ऐसा संगठन बनाते हो तो भारत की सरकार उसको क्या कर देगी, खत्म करा देगी, ठीक है। अखंड भारत संगठन, अखंड भारत का संगठन का मतलब हो गया जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक के लोग उसमें इकट्ठे हों और सारे लोग अपने विचार रखें और देश को इकट्ठा करने में अपना सहयोग दें। तो ऐसे संगठन को हम और हमारी सरकार क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। ऐसा संगठन नहीं होना चाहिए जिसमें भारत की टुकड़े की बात हो, है ना। तो आर्टिकल 19 का भी क्या कहता है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे सी संगठन
बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और हाँ, तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं? लिखो। ठंड लग रही है क्या? नहीं लिख रहे हैं। हाथ कांप रहे हैं? लिख रहे हैं। ऐसा मत करो, थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दो। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। हाँ, नोट चेक करूंगा, नोट्स चेक करूंगा, टेंशन ना लो, अच्छे से चेक करेंगे तुम्हारे नोट्स। नेक्स्ट सी हो गया। अब डी लिखेंगे, स्वतंत्र भ्रमण। स्वतंत्र भ्रमण, डी, स्वतंत्र भ्रमण करने की, स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता। ठीक है, कहीं भी आप आ जा सकते हो गया। उसके बाद निवास, ABCDE, निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। हो गया। चलो नेक्स्ट लिखेंगे जी लिखेंगे, व्यवसाय, कारोबार करने की स्वतंत्रता। देखो ऐप क्या है? ऐप था हमारा संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हो चुका है खत्म। और ये कब खत्म हुआ, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जो संपत्ति का अधिकार था हमारा, वो 44वां संविधान संशोधन, 1978 में क्या कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया है। और अब ये संपत्ति का अधिकार है 300A में कानूनी अधिकार। कैसा है? कानूनी अधिकार है। ठीक है, 300 के ए में। देखो क्या है, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। मूल अधिकार, अगर संपत्ति हमारा मूल अधिकार होता तो क्या होता। जैसे आज सरकार देखो नए नए हाईवे बना रही है, नई नई रेल बना रही है ना, रेल की पटरियां बिछा रही है। सपोज दैट कि ये एक घर है। किसका घर है ये? पलटू का घर है। किसका है? पलटू चाचा नहीं, राम, पलटू राम का घर है ये। ठीक है, एक पलटू व्यक्ति है जिसका ये खेत है। अब सपोज दैट कि यहां से रेल की पटरी गुजरती है, सही है, लेकिन संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार। तो सरकार को चाहे तो देगा, न चाहे तो नहीं देगा, क्योंकि उससे किसी भी कीमत पर खरीदी नहीं जा सकती उसकी संपत्ति, है ना। तो साफ साफ क्या हो गया? मूल अधिकार हम कोई भी नहीं छीन सकता। अब एक चीज और, इन सारे के सारे जो 6 के 6 मूल अधिकार लिखे हैं, इन 6 पे पाबंदी लगाई जा सकती है? पाबंदी लगाई जा सकती है। सही है, मैंने बताया ना अभी सबके बारे में। आप व्यवसाय कर सकते हैं। सपोज दैट कि आप कह रहे हैं मुझे व्यवसाय करना है। क्या करना है? व्यवसाय करना है। और व्यवसाय कर रहे हो तो मानव तस्करी करनी है। क्या करती है? मानव तस्करी। मानव तस्करी पे रोक लग सकती है। व्यापार कर रहे हो तुम, लेकिन कौन सा? मानव तस्करी, तो रोक लग जाएगी। दूसरा, निवास करने की स्वतंत्रता। देखो जैसे हमारा कुछ टाइम पहले ना क्या था ना, 370, समझ में आता क्या है? 370 हट चुका है। जम्मू कश्मीर में पहले जगह नहीं ले सकते थे, लेकिन अभी क्या है? जगह ले सकते हैं। और आर्टिकल कौन सा था? 35A। सही है, ये अभी भी है। अब देखो ये जो था ना, अभी जम्मू कश्मीर में जा सकते हो, जमीन ले सकते हो, है ना। अभी वहां पर इतनी छूट नहीं है कि तुम कुछ भी करो, कहीं भी रह लो ऐसी मर्जी से, है ना। हमारे यहाँ पर परमिट सिस्टम भी है। क्या है? परमिट सिस्टम। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए आपको परमिट बनवाना पड़ेगा। आप अभी नहीं जा सकते, मतलब सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी ही, है ना। तो यहाँ पर भी रोक लग सकती है। स्वतंत्र भ्रमण, आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना है, असम मेघालय में जाना है, तो वहां पर अगर मान लो कि आसपा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? आपसपा लगा हुआ है, अगर ये लगा हुआ है तो आप नहीं जा सकते, जबरदस्ती भ्रमण नहीं कर सकते। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बताया मैंने, गलत संगठन नहीं बना सकते। सभा करने की स्वतंत्रता, गलत तरीके से सभा नहीं बुला सकते। भाषण करने की स्वतंत्रता, गलत नहीं बोल सकते। तो इन पर सब पर क्या लग सकती है? रोक लग सकती है। अब इसको याद करेंगे। देखो कोई व्यक्ति ने दिया भाषण, क्या दिया? भाषण दिया। जब भाषण दिया तो भाषण देके वो बोल रहा है, भाषण देके उसने क्या बनाया? एक सभा बुलाई। क्या बुलाई? सभा
सभा से बोला हम संगठन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बहुत सारे लोगों को मिला के संगठन बनाएंगे। अब संगठन क्या है, कभी हम देश में घूमेंगे, क्या करेंगे, पूरे देश में घूम घूम के हम भ्रमण करेंगे, ठीक है, भ्रमण कर लो। उसके बाद हम जब देशों में जाएंगे तो भैया होटलों वोटलों में रहना पड़ेगा, तो निवास करेंगे। निवास करेंगे तो हमें जीने के लिए क्या चाहिए, व्यवसाय चाहिए, व्यवसाय करेंगे फिर हम, ठीक। अब याद करेंगे हम, कैसे याद करेंगे इसको, देखो सबसे पहले एक व्यक्ति है, भाषण दिया, भाषण दिया, उसने क्या कहा, सभा बुलाई, सभा ने क्या बनाया, संगठन, संगठन बना के वो कहाँ चले गए, घूमने के लिए। जब घूमने के लिए चले गए, फिर रहेंगे भी, जब घूमेंगे तो वहां पर रहेंगे, जब रहेंगे तो व्यवसाय भी करना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट लिखेंगे अब हम, एक लाइन लिखो, नोट करके एक लाइन लिखो, ठीक है। ठीक है, देखो एक चीज बता देता हूं मैं, जो भारत का संविधान है ना, एक हाथ से अधिकार देता है ना, तो दूसरे हाथ से छीन भी लेता है, ठीक है। आर्टिकल 19 देखो, आर्टिकल 19 में क्या करा, एक व्यक्ति आया, उसने क्या बोला, भाषण दिया, भाषण देकर उसने क्या बुलाई, सभा, सभा ने क्या बनाया, संगठन, संगठन क्या करने गया, घूमने के लिए, भ्रमण करेगा, जब भ्रमण करेगा तो निवास करेगा, और निवास करेगा तो व्यवसाय करेगा। तो ये वाले अधिकार हमें क्रम से याद होनी चाहिए। आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखो क्या है ना, जिस दिन हमें लग गया कि हमारा चैनल सच में चल जाएगा और हम थोड़े से आश्वस्त हो जाएंगे कि हमारा चैनल चल जाएगा और आप लोग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उस टाइम से हमारे जो कंटेंट है ना, उसकी क्लियरिटी देखना, है ना, उसमें जो वजन होगा ना, जो हम लिखाएंगे, वो ऐसा यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। ऐसा कंटेंट तुम्हें हम गारंटी दे रहे हैं कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जैसा हम कराएंगे, है ना। अभी क्या है ना, हमको अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, पढ़ाई के साथ साथ टाइम निकालना होता है आपके लिए, है ना। यूट्यूब पे हम सोच रहे हैं कि इतना अच्छा कर लें और बहुत बड़ा करें, कुछ अच्छा सा करें ना, तो वो उसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए। आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना, जितना ज़्यादा हो सके। कमेंट करके हमारी गलतियाँ बताओ, तभी तो हम सुधार करेंगे। जब तक अगर आपका साथ नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, थोड़ा सा और टाइम ले लिया मैंने। तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल कौन सा कहता है, 20। देखो सबसे पहले इसमें एक बात याद रखनी है, पहली बात क्या होती है ना, अगर किसी ने कोई जुर्माना किया तो सजा जो होगी ना, सजा उस कानून के अनुसार मिलेगी, कानून के अनुसार मिलेगी, ठीक है। जो सजा मिलेगी उसी वर्तमान कानून के अनुसार उसको सजा मिलेगी, सही है। जैसे मान लो मुगल काल में नाक कान कटाने की सजा थी कि चोर को क्या होगा, नाक कान काट दो, या एक कानून ऐसा हो कि आदमी को पकड़ो और बीच से फाड़ के अलग कर दो। ऐसा अगर सजा होगी तो क्या ऐसी सजा मिलेगी वर्तमान में है। अगर चोरी की सजा है कि उसको पकड़ो और बीच में से फाड़ दो, चोरी की सजा ये कभी रही होगी ऐसा मान लेते हैं, क्या वर्तमान में वो सजा मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि वर्तमान में कानून वर्तमान में जो सजा का प्रावधान है वही मिलेगा, ना ही उसको आगे का मिलेगा और ना ही उसको पीछे का, उस समय के अनुसार उसको सजा मिलेगी, सही है। तो पहला ये है कि सजा कैसे मिलेगी, उसी समय के कानून के अनुसार। और मान लो जैसे उसने चोरी की, 2 घर में चोरी की, क्या 2 घरों में चोरी की अलग अलग सजा मिलेगी उसको? एक घर में 5 साल की सजा और दूसरे घर की भी 5 साल की सजा? नहीं, एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक सजा मिलेगी, ना कि एक गलती की 2 सजा मिलेंगी। मर्डर क्या उसने क्या किया, हत्या की किसी की, हत्या, तो हत्या की सजा एक ही होगी। मान लो
उसने 2 हत्याएं कर दी एक साथ, 2 हत्याओं की सजा भी क्या होगी, 10 साल की सजा होगी, और एक हत्या के लिए भी 10 साल की सजा होगी। सही है। चलो अच्छा देखो, पता है क्या होता है, अगर किसी ने पहली बार हत्या की है ना और एक हत्या की है, तो जज भी उसको थोड़ा सा समझता है कि यार इसने कहीं ना कहीं जो गुनाह किया है वो कहीं ना कहीं आवेश में आकर या गुस्से में आकर या इसकी परिस्थिति क्या रही होगी उसके अनुसार उसको सजा मिलती है, ना कि जज उसके साथ क्या करता है, नाइंसाफी नहीं की जाती है। हमारा कानून अंधा हो सकता है लेकिन कानून बहरा नहीं है। कानून अंधा है लेकिन कानून बहरा नहीं है, सुनता सबकी है वो, लेकिन ये नहीं देखता है कि कौन खड़ा है आगे। सबके कानून की सबकी दलीलें सुनने के बाद वो सजा देता है ना। सही है। चलो तीसरा, इस समझ में आ गया ना, एक सजा कब कैसे मिलेगी उस कानून के अनुसार, और दूसरा क्या होगा, एक गलती की एक सजा। ठीक है। और गवाही, मान लो किसी को भी अपनी गवाही के लिए, हाँ अपनी गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। सही है। किसी को भी अपने खिलाफ गवाही देना या अपने खिलाफ खुद ही क्या करना, खुद ही बयान देना, उसको कभी भी मंजूर नहीं किया जाएगा ना, मजबूर नहीं किया जाएगा। जज के सामने अगर मान लो, देखो पुलिस तुम्हें पकड़ के लेगी ना, पता है पुलिस की जो मार खा लेता है ना एक बार, या तो सुधर जाता है या फिर बिगड़ जाता है। सही है। अधिकतर आदमी क्या होते हैं, सुधर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे आदमी बिगड़ जाते हैं। जैसे ना पुलिस जब मारती है ना तो कुछ टाइम तक तो बहुत दर्द होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, दर्द मतलब बॉडी सुन्न पड़ जाती है। जब बॉडी सुन्न पड़ जाती है एक बार, फिर उसको पता नहीं चलता कितना ही मारते रहो उसको, है ना, कितना ही मारो उसको। ठीक है। अच्छा देखो एक बात और, जैसे मान लो कि कोई केस चल रहा है और तुमने लो करा हुआ नहीं हो, कह रहे हो कि मैं केस लड़ूंगा, क्या इजाजत मिल जाएगी तुम्हें? नहीं मिलेगी। इजाजत जज नहीं देगा। क्यों? यहाँ मजाक थोड़ी चल रहा है? तुम्हारे घर की चपाल थोड़ी है, तुम आगे कुछ भी बोलोगे। अगर तुमने वकालत नहीं की है, कानून नहीं पढ़ा है, तो कैसे आके तुम यहाँ पर आके गवाही या दलील कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो ये समझ में आ गया। आर्टिकल 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, सजा उसी कानून के अनुसार मिलेगी, एक गलती की एक सजा मिलेगी, और गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है। 22 लिखेंगे आप, नहीं सॉरी 21 लिखेंगे आप, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखो कोई भी व्यक्ति ना, आर्टिकल 20 में है कि आपके प्राणों की और आपकी दैहिक की क्या करी जाएगी, स्वतंत्रता होगी। मान लो प्राण, आपकी जो बॉडी है ना, बॉडी लिव, उसकी रक्षा कौन करेगा? सरकार करेगी। सर 21 होगा। अरे यार 21, आर्टिकल 21। ठीक है। आप इस तो करा दिया ना 21। हाँ सर। तो लीव आपको जो है ना, देखो जैसे आप रोड पे जा रहे हो तो सरकार जबरदस्ती बोलती है ना हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, उनको क्या मरो या जियो। लेकिन हमारा अगर आर्टिकल 21 ना होता तो हेलमेट लगाने कोई भी ना कह रहा होता, खत्म। जैसे तुमने देखा होगा प्रदूषण हो रहा है, इसके लिए सरकार काम करती है, लोगों को रोकती है, ज्यादा ये मत करो, ज्यादा CO2 ना निकालो ना, CO2 का उत्सर्जन ना करो। इन चीजों पर सरकार रोक लगाती है। क्यों लगाती है? क्योंकि हमें जीने का अधिकार है। अगर ये चीज आर्टिकल 21 ना होता तो शायद रोडों के गड्ढे भी ना भरे जाते, आर्टिकल 21 ना होता तो हम हेलमेट भी ना लगा रहे होते, है ना। आर्टिकल 21 ना होता तो शायद क्या नहीं कर रहे होते, और क्या नहीं हो सकता, जैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी ना चला रहे होते, है ना। कोई भी गाड़ी ले जा रहा है क्योंकि हाँ मरो जियो, कुछ सरकार को क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये आर्टिकल रोक रहा है। आर्टिकल 21 कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको इज्जत से जीने का अधिकार है। कौन कह रहा है? आर्टिकल 21। और क्या कहता है ये, देखो जैसे आत्महत्या, सही है। अगर तुमने आत्महत्या की और सपोज दैट अटेम्प्ट तुम्हारा नहीं हुआ, सही है,
किसी गलती से तुम बच गए, देखो अगर सुसाइड किया और मर गए तो मर गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती से बच गए तो फिर पुलिस फिर पूछेगी तुमसे पुलिस, बता बेटा क्यों मर रहा तू, और ले जाके और जो तोड़ेगी ना तुम्हें अच्छे से, अब बता मरेगा? नहीं मालिक नहीं। ठीक है, तो अगर आत्महत्या करनी है तो ऐसी आत्महत्या करो कि बचो ही ना, ऐसी मत करो। देखो खुद को मारना अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में आता, अगर खुद को भी मार रहे हो ना तुम, तब भी तुम क्या है, सजा के हकदार हो। दूसरे को मार रहे हो तब भी इतनी सजा मिलेगी, और खुद को मार रहे हो तब भी इतनी सजा मिलेगी। तो क्या आत्महत्या कर सकते हो? नहीं, आत्महत्या का अधिकार नहीं है हमको, ना ही, सही है, ना ही हम किसी को मार सकते हैं और ना ही हम खुद को मार सकते हैं, सबसे पहली बात। अच्छा, दूसरा हेल्थ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का भी अधिकार है। स्वास्थ्य भी हमारा सरकार देखती है। जैसे कोविड-19 आया था, कोविड-19 आया था, एक जो शायद एक मुझे शायद याद है, मतलब ध्यान नहीं है, शायद 600 रुपए का उसका रेट था शायद, जो वैक्सीन लग रही थी ना 600 रुपए की, 60 रुपए की मान लो, 60 रुपए की वैक्सीन थी। कितने रुपए की? 60 रुपए की। सरकार ने खुद फ्री लगाई थी ना। अगर सपोज दैट आर्टिकल 21 ना होता तो क्या सरकार को पड़ रहा था तुम्हारी जान बचाने का? नहीं, मर जाओ, हमें क्या है। आर्टिकल 21 ना होता तो तुम्हारी जान ना बचती। तो आर्टिकल 21 की वजह से सरकार को हमारी जान बचानी पड़ी, और लगभग 80 करोड़ लोगों को तो टीका लगा होगा। 80 करोड़ मतलब 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ गुणा 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, 6 अट्टे कितने होते हैं? 48, 48 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, मतलब 48 अरब रुपए के हमारे क्या लगे थे? टीका लगा था। सरकार को पड़ी थी इतना पैसा खर्च करने की। कहां से क्यों खर्च किया? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। अब देखो किसी व्यक्ति को ना, मान लो अकेले में रहना है, क्या है? एकांतवास, एकांतवास, ठीक है, एकांतवास। आप एकांतवास में रह सकते हो, इसका भी अधिकार है। आप शांति से, किससे नहीं बोलना चाह रहे, मेरी मर्जी, मैं रूम में रहूंगा, कमरा बंद करके मैं रहूंगा, या जंगल में जाके मैं पेड़ के नीचे क्या करूंगा, अपनी तपस्या करूंगा, तो रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सरकार इस पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकती। आपकी मर्जी है, आपके प्राणों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, सही है। जैसे जंगलों से शेर आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, तो सरकार देखती है ना कि यार जानवर आ रहा है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कराती है सरकार। क्यों? क्योंकि जान इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 है, सही है। अच्छा, कोई ये नहीं देखता शेर जंगल से गांव में आ गया, शेर आ गया गांव में, कोई ये नहीं देखता कि इंसान ने जंगल खत्म कर दिए। तभी शेर आया है गाँव में। जब तुमने उसका घर ही उजाड़ दिया, उस शेर का बेचारे का घर उजाड़ दिया, तो कहीं तो आएगा रहने के लिए, वो तुम्हारे घर में भी ना आए। तुमने इतने अच्छे अच्छे घर बना के उसका घर खत्म कर दिया है, तो भाई आएगा ना। कोई ये नहीं कहता कि बंदर गांव में आ गए, सब ये कहते हैं कि बंदर गांव में आ गए। कोई ये नहीं कहता कि हम इंसान जंगल में चले गए, उनके घर तोड़ आए, है ना। जिस पेड़ पर रह रहे हैं उस पेड़ को काट के बेच दिया तुमने, और बेचने के बाद अपने घर में तुम फर्नीचर रख रहे हो, है नहीं है। तो ये चीजें बहुत क्या है, गलत है। चलो नेक्स्ट, एकांतवास में रह सकते हो, सही। नेक्स्ट, विदेश यात्रा, क्या है? विदेश यात्रा कर सकते हो आप, विदेश यात्रा का अधिकार है, ठीक। तो कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 21, ठीक है। इसमें सबसे अच्छा जो आर्टिकल है वो निजता का अधिकार। क्या है? निजता का अधिकार। निजता समझते हैं? निजता क्या होता है? प्राइवेसी। क्या होता है? प्राइवेसी। पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, प्रीवेसी बोलते हैं, प्राइवेसी बोलते हैं, भैया हम तो बोलते हैं निजता। निजता का अधिकार, आपकी निजता, आपको कभी भी कोई भी, जैसे कि आप वॉशरूम में हैं तो कोई भी वॉशरूम में नहीं जा सकता, बाथरूम में है बाथरूम में नहीं जा सकता, नहीं कोई झांक सकता। आर्टिकल कौन सा है? 21। पुलिस ले जाएगी उठा के, समझ में आया? तो हम क्यों कह देते हैं जेल करा दूंगा तुझे, है ना। तो वो आर्टिकल 21। तो प्राइवेसी, आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग नहीं सुन सकते, है ना। बहुत सारी चीजें, बहुत आर्टिकल 21 बहुत बड़ा आर्टिकल है। क्या हुआ, रिकॉर्डिंग लीक हो रही है क्या? आप किसी की प्राइवेट वीडियो नहीं बना सकते, ठीक है। आप बिना मर्जी के उससे वीडियो नहीं बनवा सकते, ठीक है। तो हंसो मत,
तो हमारे यहाँ पे चैनल पे मैडम पढ़ा रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा रही। अगर उनकी मर्जी ना होगी तो हम कैमरे के आगे उनको नहीं खड़ा कर सकते, है ना। अगर वो मना कर रही है तो आर्टिकल कौन सा आ गया, आर्टिकल 21। तो भैया जरूरी ये है कि आप अगर काम करोगे, मेहनत करोगे, तो मेहनत का फल भी मिलेगा। सही है ना, सही है। आप देखो इतना अच्छा काम कर रहे हो पढ़ा के, बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे बार बार, तो उनका सिलेक्शन होगा। ये कितनी अच्छी बात है, और कितनी दुआ मिलेगी आप लोगों को, है ना, मिलेगी ना। तो मैम की वीडियो पे भी जाकर कमेंट कर दिया करो अच्छे अच्छे। हाँ, मैम की वीडियो पे करते हो, मेरी वीडियो पे नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है ना। मैम अच्छी लग रही है, ठीक है, अच्छी बात है, मैम की वीडियो पे कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कमेंट करो। हमारी वीडियो पे भी कर दो। कौन सा हम आदिवासी जंगल से उठ के आए हैं, अंडमान निकोबार से उठ के आए, हा ला ला हुला ला कर रहे हैं यहाँ पे आके, अच्छे ना लग रहे। मैम आदिवासी है ना, इसलिए करती है। हैं? मैम आदिवासी है ना। अच्छा, मैम आदिवासी हैं। अच्छा, तो मैं कोई आगे हुलाला कर रहा हूँ तो मैं अच्छे नहीं लग रहा, कुछ तो बताओ। हैं? इतना बेकार तो मैं भी नहीं लगता हूँ, थोड़ा थोड़ा सही लगता हूँ। चलो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हो गई, उसके बाद हम एक निशा हो गया। अच्छा, व्यभिचार। अच्छा, ये चीज और बताता हूँ तुम्हें, व्यभिचार इसको बोलते हैं अडल्ट्री। क्या बोलते हैं, अडल्ट्री। अडल्ट्री, देखो अडल्ट्री क्या होता है ना, जैसे एक महिला है, कौन है, महिला, इसकी शादी हो गई है, महिला क्या हुआ, शादी हो गई, शादी हो गई, तो ये अपना संबंध जो है ना किसी और से बना सकती है शादी के बाद भी, है ना। ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 21। मतलब इसमें क्या होगा ना, अगर महिला है ना, तो महिला शादी के बाद अगर जिससे मर्जी बात करना चाहे कर सकती है। आर्टिकल कौन सा कह रहा है, आर्टिकल 21। अब इस चीज पर पुरुष समाज में भय फैल गया, तो भैया ऐसा है, जब महिला कर सकती है तो हम कहाँ, हम भी कर सकते हैं। सरकार ने फिर इस पर डिसीजन दिया, कोई बात नहीं, आदमी भी करो, है ना। तो अब ये कर रही है महिला, चाची भतीजे से कर रही है, बात कर रही है, और भाई क्या हाल है। अब इससे चाचा को गुस्सा नहीं आएगा, अगर आएगा तो घर के घर में देख लें, अगर वो बाहर जाएगी तो पुलिस चाचा को उठा के ले जाएगी कि चाची की अपनी मर्जी है भाई, बात कर रही है, करने दो। सही है। तो शादीशुदा महिला भी, व्यभिचारी भी आर्टिकल किस में आता है, आर्टिकल 21 में। सही है, पता था ये चीजें, शादी के बाद भी बातें की जा सकती हैं, है ना। तो ऐसा करना नहीं है, कभी ओके कर ले लोग, अरे हेलो पुलिस को फोन कर दो कि तूने रोका कैसे मुझे बात करने से, तो गलत है ना। ये अपने करेक्टर पे मैटर करता है फिर, है ना। आपका करेक्टर कैसा है वो बताता है, लेकिन आपको जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 बताता है कि भैया व्यभिचार हो सकता है, लेकिन एक सीमाओं के अंदर। ये चीजें गलत हैं। देखो, प्यार तो कृष्ण का भी अधूरा रह गया था, हम तो फिर भी इंसान हैं, है ना। प्यार तो कृष्ण का भी अधूरा रह गया था, हम तो फिर भी इंसान हैं। और मोहब्बत एक ऐसा किराए का घर है जो कितना भी सजा लो वो कभी अपना नहीं हो सकता। सही है, आप उसको कितना भी सजा लो, आप कितने दिन रुक जाओगे, 1 साल 2 साल रुक जाओगे किराए के घर में, लेकिन किराए का घर एक ऐसा घर है जिसको कितना भी सजा लो वो कभी भी अपना नहीं हो सकता। जैसे प्रेम, प्रेम क्या है, अधूरा है। इश्क क्या है, अधूरा है। मोहब्बत क्या है, अधूरी है। सब में अधूरे अधूरे शब्द है ना, सब में अधूरे। तो प्रेम कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। आपके प्रेम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। शादी कैसा है, पूरा शब्द है। विवाह कैसा है, पूरा शब्द है। लेकिन कभी विवाह को विवाह मत कहना, आधा वाह वाला, क्योंकि वो अधूरा हो जाता है। शादी और विवाह पूरे शब्द हैं, है ना, पूरे होते हैं ना, वो तो पूरे हो जाते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अगर विवाह सही परिस्थितियों में नहीं हुआ है तो शायद वो भी अधूरा है ना। उसमें भी क्या होना चाहिए, विश्वास, सम्मान, है ना। देखो, विवाह क्या लिखा हूं, शादी और विवाह पूरे शब्द हैं। अब इसमें एक होता है, क्या होता है, विश्वास, विश्वास अधूरा है। सम्मान अधूरा है। इसको पूरा कौन करता है, ये चीजें पूरी करती हैं। अगर इन चीजों में विश्वास अधूरा है और सम्मान अधूरा है, सम्मान अधूरा है, तो वो भी विवाह नहीं चल सकता है। सही है। आप तुम सोच रहे हो क्या शादी के बाद ये सब चल रहा है, तो शादी से पहले क्या होगा। हाँ, आजकल तो बहुत डिवोर्स वगैरह हो रहे हैं, है ना। अच्छा, डिवोर्स करना भी हमें कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से, हमारे भगवानों से मिला है ना।
राम जी ने दे दिया था डिवोर्स, निकल घर से, दे दिया था नहीं दिया था, नहीं दिया था। सीता माता सती हो गई थी, हाँ। हो गई थी ना। हाँ, धरती में समा गई और थी। लड़ाई करना किसने सिखाया? घर जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। सती हो गई, पति से लड़के वो अपने मैके चली जाती हैं, हाँ। सती हो जाती हैं। हाँ। तो औरतों को किसने सिखाया? माता सती ने। लड़के मैं तो जाऊंगी, ठीक है। और क्या है? अच्छा, प्रेम करना किसने सिखाया? राधा, भगवान कृष्ण ने, हाँ। है ना। मैं तो करूंगा, मैं तो गोपियों से करूंगा। तो वो प्रेम करना हमें किसने सिखाया? कृष्ण जी। अच्छा, सब त्यागना किसने सिखाया? सब त्याग के मोह माया, वो बैठे हैं कैलाश पे, है नहीं। महादेव। कंठ में उनके नाग, विष है, विष्णु। कंठ में उनके विष है, पूरी दुनिया को बांट रहे अमृत है ना। तो ये चीजें किसने सिखाई? सब कुछ त्याग के बैठे हैं अपने अपनी तपस्या में, है ना। अर्धनग्न बैठे हैं, जो पशुओं के भी देवता माने जाते हैं, जो इंसानों के भी देवता माने जाते हैं, जिसको भोला भी कहा जाता है ना। सबसे भोले हैं, एकदम मांगो तो रात पूरी हो जाती है। और है ना, और अगर थोड़ा सा गुस्सा हुए तो गुस्सा भी एकदम आ जाता है। तो करेक्टर ऐसा रखो कि अगर गलत है तो गुस्से में भून जाओ, अगर सही है तो झुक जाओ। सही है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं, चलो आगे देखते हैं। प्राण एवं देह स्वतंत्रता में कितनी सारी चीजें आ गई। अब इसमें भी आर्टिकल 21 में ही तुम्हें पता है ना, एक आया था हमारे संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। उसमें क्या आया था? शिक्षा का अधिकार। देखो 86वां सीए लिख रहा हूं, ठीक है। संविधान संशोधन 2002 में आया था। इसको लागू जो किया था पूर्ण रूप से वो 2010 में हुआ। इसको कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान, आया था हमारे देश में। और इसमें बात कही गई थी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा क्या दी जाएगी? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में है। और ये लागू कब हुआ? 2010। इसकी डेट पूरी लिख लेना चाहें, 1 अप्रैल 2010, सर्व शिक्षा अभियान। और ये आर्टिकल कौन से में आता है? सर्व शिक्षा का अधिकार 21 के काम है या ए में। समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है ना? ठीक। मेन चीज है कि समझ में आए, याद हो अच्छे से। नेक्स्ट आर्टिकल 22 कर ले क्या आज ही? ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी वीडियो? नहीं होगी। कितने मिनट की हो गई है? 37 40 की। आर्टिकल 22 काफी बड़ा है, ठीक है। आर्टिकल 22 काफी बड़ा है क्योंकि इसमें प्रिवेंशन डिटेंशन भी लिखाना है ना, दंडात्मक कार्यवाही लिखानी है मुझे, और इसमें निवारक निरोध अधिनियम भी बताना है इसमें। और इसमें क्या बताना है? जैसे पुलिस ले जाती है 24 घंटे में, उसको अगर किसी को पकड़ ले जाती है तो 24 घंटे में उसको सीजेआई के पास, जज के पास, जज के पास क्या करना पड़ता है? उसको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना पड़ता है, हाजिर करना पड़ता है। हाजिर करना पड़ता है। हाँ, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें बतानी है कि निवारक निरोध में क्या होता है ना, दंडात्मक कार्यवाही क्या होती है, पुलिस रिमांड क्या होती है, पुलिस रिमांड क्या होती है, पुलिस रिमांड क्या होती है ना। जब पुलिस रिमांड पर कोई जाता है ना, तब मैं ये बताऊंगा, कल बताऊंगा, जब पुलिस रिमांड पे जाता है तो क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या पुलिस रिमांड पे पुरुष ही जाते हैं या महिलाएं भी जाती हैं? महिला भी जाती है। पता है क्या है? अच्छा, महिलाएं पिटती होंगी कि नहीं? कांस्टेबल, पता है इतनी बुरी तरह पुलिस आदमियों को नहीं पीटती है जितनी बुरी तरह लेडीज को पीटती है ना। एक चीज देखी होगी तुमने, कभी तुमने बस में ट्रेवल किया है? जब वो बस में ट्रेवल करते हैं ना, तो पुरुष स्त्री खड़ी हो तो पुरुष उठ के साइड में बैठ जाओ, है ना, थोड़ा सा बैठ जाओ। एक चीज और, अगर पुरुष को जाना है ना, मान लो कि उसको जाना है, कहाँ जाना है, मान लो वो उधम सिंह नगर के काशीपुर से बैठा, और काशीपुर से उसे मुरादाबाद जाना है, पास में पड़ता है ना मुरादाबाद जाना है, और जो बस जा रही है बरेली, मुरादाबाद से काफी आगे। अगर कोई महिला आ गई और उसके सर पे रख लिया कंधा, उसको मुरादाबाद जाना था, तो मर्द इतने अच्छे होते हैं, मतलब इतने मासूम होते हैं, उसके कंधे को नहीं हटाएगा, वो बरेली पहुंच जाएगा। क्या मैम पूरी हो गई? उतर जाओ, बरेली आ गई, आप कह जाते मुरादाबाद, ओह इतनी दूर, अच्छा थैंक यू।
चली गई। और महिला इतनी निर्दयी होती है, अगर उनको जाना है मुरादाबाद, अगर किसी पुरुष ने काशीपुर से 1 किलोमीटर पे अगर उसने रख लिया, मतलब काशीपुर से थोड़ा सा रख लिया, तो ऐसा झटका देके ऐसा उठाएगी, वो बेचारा खड़ा हो जाएगा, भैया क्या हो गया। इतनी निर्दयी होती है औरतें। वैसे ही जब लेडीज पुलिस मारती है ना, तो ऐसा मारती है, बाल पकड़ पकड़, है ना, अच्छे से हिलाती है उसको, हिला के अच्छे से पीटती है। और सही है, चलो कल देखेंगे आर्टिकल 22। तो धन्यवाद, और यहाँ तक आए हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, बाकी एंजॉय से पढ़ो। जय हिंद।